हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो जनरली एज लॉ टीचर मुझे सबसे ज़्यादा सुननी पड़ती है स्टूडेंट से कि सर लॉ याद नहीं रहता है। या पहले तो बच्चा कहता है कि लॉ याद होता नहीं है, फिर जब वो जैसे कैसे याद करना शुरू करता है तो उसकी सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है कि सर लॉ लंबे समय के लिए रिटेन नहीं होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उसी प्रॉब्लम का थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा उसको सोल्यूशन ढूंढते हैं कि लॉ को लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए। ज्यादातर ये प्रॉब्लम मैंने फाउंडेशन स्टूडेंट के साथ ज्यादा देखी है, क्योंकि आप पहली बार लॉ पढ़ रहे होते हैं। इंटर में भी आती है, लेकिन कंपैरेटिवली लेस स्टूडेंट्स को आती है। तो ये एक बार इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये जो लॉ की याद रखने की प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो पहले तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए गाइज आपको अपने आप को एक ईमानदारी से इन दो कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में फिट करना पड़ेगा। सर क्या है ये कैटेगरीज? आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या उस कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिसने एक बार लॉ रिवाइज कर लिया है सारा पेपर से पहले, टेस्ट वगैरह भी दिए हैं, लेकिन उसकी अब प्रॉब्लम यह है कि सर क्योंकि एग्जाम को अभी 20-25 दिन पड़े हैं, तो मुझे अब चीजें मैंने कर ली हैं, क्लास के बाद एक बार रिवाइज भी कर ली हैं, अब मुझसे रिटेन नहीं हो रही हैं, मैं बार बार भूल जाता हूं। तो मैंने 15 दिन पहले कंपनी ऐड किया था, उसके बाद मैंने बाकी ऐड किया, मैं कंपनी भूल गया। फिर मैंने कंपनी दोबारा रिवाइज किया तो मैं पार्टनरशिप भूल गया। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए बैठे हैं। तो ये वो स्टूडेंट है कैटेगरी 1 ने जिसने रिवाइज कर रखा है, अच्छे से कर रखा है, लेकिन उसको रिटेन नहीं हो पा रहा है। और फिर कैटेगरी 2 में मैं उस स्टूडेंट के साथ बात करना चाहूंगा जिसने अभी तक सही ढंग से एक रिवाइज ही नहीं किया। तो पहले तो एक आपसे ईमानदारी चाहिए कि आप अपने आप को आसानी से इस कैटेगरी में फिट कर पाए कि हाँ, मैं किस कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ। क्या मैंने क्लासेस खत्म होने के बाद सही ढंग से पांचों एक्ट जो सिलेबस के हैं फाउंडेशन के, वो रिवाइज किए हैं? अगर रिवाइज किए हैं और याद नहीं रह रहे हैं, उस समय याद हो गए थे, तो आप कैटेगरी 1 में फिट होते हैं। कैटेगरी 2 में आप वो स्टूडेंट हैं जिसने सही ढंग से अभी तक 100% सिलेबस की कवरेज ही नहीं करी है और वो कह रहा है कि मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो वो आप कैटेगरी 2 वाले हैं कि एग्जाम को मुश्किल से 20 दिन पढ़े हैं और आपको लग रहा है मैं कहां से शुरू करूं, मैंने रिवाइज तो किया नहीं क्लासेस के बाद। तो पहले बात करते हैं इस कैटेगरी 1 स्टूडेंट की, जिससे मैंने बात करनी है कि हाँ, आप लोगों ने कवर कर लिया, अच्छे से तैयारी करी, टेस्ट भी दिया, टेस्ट में शायद ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी आई, लेकिन अब आपको लग रहा है कि 15 दिन हो गए इस बात को, मैं दोबारा से चीज को भूल रहा हूँ, एंड दैट इज नेचुरल, ऐसा होगा। सर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है गाइस कि आप बार बार आप बुक्स खोल के दोबारा पढ़ते रहेंगे, तो ऑब्वियसली एज सीए स्टूडेंट्स इतना टाइम नहीं होता, हमें बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। आई अंडरस्टैंड दैट फैक्ट कि आप सारा टाइम लॉ को नहीं दे सकते होते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं। तो हमारे पास लगभग मान के चलते हैं कि मैं आइडिया देता हूं कि लगभग मान लीजिए 2 वीक है हमारे पास, 14 डेज के आसपास का टाइम बचा है। मैं कम टाइम ले रहा हूं, लेकिन मैं 15-20 दिन है हमारे पास आज जब मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो लेट अस से 2 वीक का हमारे पास टाइम है, तो 2 वीक के हिसाब से प्लान कर लेते हैं। आप ऐसा करना शुरू करिए कि आप जो मेरा मैराथन रिवीजन मैंने आपको दिया है, उसका लगभग 11 घंटे का वो पूरा कंटेंट है, जिसमें हमने सारा कुछ रिवाइज किया हुआ है, एक एक सेक्शन रिवाइज किया हुआ है। आप उसका 2 घंटे का एक एक एक्ट रोज सुनना शुरू कर दीजिए। तो पहले वीक के अंदर आप पांचों एक्ट निपटा लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पूरा ढंग से सुनिए, कंपनी एक्ट है, सुनिए, 1.5 घंटे का है मुश्किल से, आपका पार्टनरशिप हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, सिर्फ इसको सुनिए। सुनने के बाद आपने क्वेश्चन बैंक अगर कर रखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट केस स्टडीज का डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, वो भी पूरा का पूरा निपटा लीजिए। चार्ट साथ साथ जब आप सुन रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन चार्ट से कराई है, चार्ट्स को सामने रख के बैठिए। इससे होगा क्या कि उस 2 घंटे के अंदर सिर्फ 2 सवा 2 घंटे लगाकर आपका पुराना का जो कंपनी एक्ट आपने लगभग 15 दिन पहले, 20 दिन पहले रिवाइज किया था, वो आपको वापिस से याद आ जाएगा। तो ये ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कैटेगरी 1 के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने कर रखा है, अब वो बार बार रिटेन करना चाहते हैं। बेटा, मैराथन से ज्यादा अच्छा तरीका उसको रिटेन करने का और कोई नहीं है कि आप बार बार सुनते रहिए। सुनने से क्या होगा, वो चीजें रिवाइज हो जाती है, सारे सेक्शन एक बार दिमाग में बैठ जाते हैं, सामने आप चार्ट्स खोल लेते हैं तो एक विजुअल सेंस भी आ जाती है कि हाँ, चीज देख ली, क्वेश्चंस वगैरह 1-2 करना चाहें तो कर लें। तो आप ये टारगेट बना के रखें कि रोज लगभग 2.5-3 घंटा मैंने लॉ को देना है, बाकी पूरा दिन में बाकी अपना सब्जेक्ट करता रहूंगा। 2 घंटे बैठूंगा और उसमें कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है। वीडियो लगाइए, फोन पे, टीवी पे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, लैपटॉप के ऊपर यूट्यूब वीडियो कहीं भी चल जाएगी। तो आप उसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना चाहें तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, और लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट में आप एक एक्ट देखिए, साथ साथ चार्ट्स देखते चले जाइए, आपको चीजें फटाफट से रिटेन हो जाएंगी। एक दिन आपने ऐसे किया, अगले दिन दूसरा करिए, तीसरा करिए, चौथा करिए, पांचवा करिए। ठीक है जी, इस तरह से हुआ। नेक्स्ट वीक में दोबारा से रिपीट कर दीजिए, ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक में टाइम और कम लगेगा। अब आपको पूरी वीडियो 1 घंटा 40 मिनट में शायद ना लगे, आप 1.5 पे देखेंगे, वो 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। इस तरह से आपको पेपर तक चीजों को रिटेन करने में मदद मिलेगी। तो बेस्ट तरीका कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स का, मैराथन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करिए, बार बार उन्हें सुनते रहिए।
चार्ट्स का साथ में फॉलो करना है मैराथन देखते समय। इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो मैंने आपको 75 दी हैं, नहीं की हैं तो पक्का कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक साथ साथ करके जाना है, बिना क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के बेटा तैयारी को पूरा मत मानिएगा, ठीक है जी। ये है कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स के लिए। इनके लिए खास टिप, अगर आपने अभी कोई टॉपिक छोड़ा हुआ है, अक्सर लॉ में ऐसा लगता है कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, ये छोड़ देता हूं, बच्चा एलएलबी नहीं करता है, सेल्स ऑफ गुड्स एट कुछ टॉपिक छोड़ देता है, तो प्लीज अगर आपका रिवीजन हो चुका है तो उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करने की बजाय, बार बार बुक्स खोल के उन्हीं को पढ़ते रहने की बजाय, जो छोड़ा है उसको एक बार जरूर कर लीजिए। अभी आपके पास लगभग 20 दिन है, आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया कैटेगरी 1 के लिए। कैटेगरी 2 वाला स्टूडेंट, सर मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, मैंने सारे एक्ट अभी तक रिवाइज ही नहीं किए हैं। तो पहले तो भाई देखो, ईमानदारी से अब 20 दिन रह गए हैं, आप अपने आप को जज करिए कितना रहता है। अगर बहुत सारा कोर्स रहता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश करिए। रियलिस्टिकली बात करते हैं, अगर 100% नहीं भी हो रहा है तो 80-90% कवरेज करने की कोशिश करिए। अब सर 80-90% में कहां से शुरू करूं? इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करना है, आपने लिख तो दिया स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता कैसे चलेंगे? तो इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ एक एबीसी एनालिसिस वीडियो डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अदरवाइज इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आपका एबीसी एनालिसिस में मैंने कैटेगरी ए, बी और सी में डाला है, उस सीक्वेंस में शुरू करिए। पहले कैटेगरी ए के टॉपिक्स करिए, बी के करिए, बाद में सी पे आइएगा डिपेंडिंग अपॉन टाइम। अच्छा, जब मैं कहता हूं इन टॉपिक्स को करिए, अब फिर वही प्रॉब्लम है, मान लीजिए मैंने कैटेगरी ए में लिख दिया कि सबसे पहले कंपनीज एक्ट पूरा करके जाइए, वो कैटेगरी ए का टॉपिक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ये वाला टॉपिक करके जाइए, ये कैटेगरी ए के टॉपिक है। पार्टनरशिप के फलाने टॉपिक्स करके जाइए, वो कैटेगरी ए के टॉपिक्स हैं। अब सर इनको करें कैसे? अगर हम खुद बुक से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अब इतना टाइम नहीं है। तो उसके बाद फिर वही तरीका है बेटा आपके लिए भी, मैराथन। मैराथन सुनिए, कंपनी एक्ट का मैराथन सुनिए। 1 घंटा 40 मिनट में पूरा कंपनी एक्ट रिवाइज किया है। साथ में मेरे चार्ट्स खोल लीजिए। चार्ट्स अगर आप एबीजे के स्टूडेंट नहीं है तो ये चार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, ये क्वेश्चन बैंक, ये मैराथन, सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल पे मिल जाएगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, आप उस चैनल पर जाके सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग बैक टू इट, करना कैसे है? सर मैराथन सुनिए, 1 घंटा 40 मिनट लगाया, साथ में चार्ट्स खोले। आपको ये नहीं करना है कि बस मैराथन खोल के बैठ, मैराथन सुना और काम निपट गया, ये उनके लिए था जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। आप क्या करेंगे, ये मैराथन और चार्ट्स को पढ़ने के बाद, मान लीजिए 1 घंटा 40 मिनट आपने लगाया, इस पे 2 घंटा अपने हिसाब से लगाइए, उन चार्ट्स को अब याद करिए। सर सिर्फ चार्ट्स याद कर जाए काम चल जाएगा? हाँ जी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ चार्ट्स भी कर जाएंगे अगर आप, तो चार्ट्स के अंदर सफिशिएंट कंटेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए, तो उन चार्ट्स को सही ढंग से याद करिए। फिर मेरा क्वेश्चन बैंक आपको दिया हुआ है एक्ट वाइज, उन एक्ट के क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन पक्का करने हैं, सारे नहीं कर सकते, टाइम की कमी है, कुछ तो जरूर करिए। 2-4 क्वेश्चन हाथ से लिख के भी देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है जी। और ये इंपॉर्टेंट केस स्टडीज दी हुई है मैंने 75 सारे एक्ट्स की मिला के टोटल, ये केस स्टडीज पक्का करके जानी है, सारी नहीं लिखनी है ऑब्वियसली, 2-4 हाथ से लिख लें तो बेटर होगा कि हर एक्ट के 2-4 केस स्टडी आप लिख लेंगे, ठीक है जी। तो ये होगा उन बच्चों के लिए जहां पर अगर आप बात करें उन्होंने अभी तक पूरा कोर्स एक बार रिवाइज नहीं किया है, अब वो एक तरह से बैठे हैं कि हाँ एक बार कोर्स को रिवाइज करते हैं, तो ये कैटेगरी आई है, इस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये स्ट्रेटेजी रहेगी। दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, कुछ बातें बहुत कॉमन है। मैराथन इज अ थिंग जिससे आप जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। चार्ट्स का यूज पक्का करिए, साथ में आखिरी में रिवाइज करने में मदद मिलती है। तीसरा, क्वेश्चंस पक्का करिए, इंपॉर्टेंट केस स्टडी वाले डॉक्यूमेंट को रेफर करिए, और ये चारों चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। एंड लास्ट टिप, बेटा एक फुल सिलेबस टेस्ट पक्का दीजिए। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है काफी समय से, टॉपिक वाइज टेस्ट ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं, जिन्होंने दी हैं बहुत अच्छी बात है। फुल सिलेबस टेस्ट इज अ मस्ट। और जल्दी मैंने देखा है कि बच्चे फुल सिलेबस टेस्ट इसलिए नहीं देते कि हमारी तैयारी नहीं हुई। बेटा तैयारी तो पेपर वाले दिन भी नहीं होने वाली है पूरी, तो पेपर देने भी नहीं जाएंगे क्या? तो फुल सिलेबस टेस्ट जब आप बात कर रहे हैं, जितना तैयार हुआ है उसके बेसिस के ऊपर एक बार टेस्ट जरूर दीजिए। एग्जाम एनवायरनमेंट में आकर 3 घंटे में लिखना, स्पीड चेक करना, पेपर में चीज ना याद आना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इस टेस्ट में सामने आ जाएंगी। इसको इंप्रूव करने के लिए हमारे पास टाइम होगा कि हम इसको इंप्रूव कर लें। अगर ये आप नहीं देंगे और सारी प्रॉब्लम पहली बार पेपर में आ गई ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है वहां पर कि हाँ हमने एग्जाम एनवायरनमेंट में इस बात को फेस ही नहीं किया था। तो एक फुल सिलेबस टेस्ट हम एबीजे में लेने जा रहे हैं, जिसमें बिजनेस लॉस एंड बीसीआर, बीसीआर में इसलिए डालता हूं एक आपको आइडिया भी लग जाता है कि बीसीआर का एग्जाम एनवायरनमेंट में लिमिटेड टाइम में जब मैं पेपर देता हूं, तो पहले बात तो टाइम बचता कितना है बीसीआर करने के लिए मेरे पास, और उसमें मैं कितने मार्क्स बना पाता हूं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ बीसीआर से इतने मार्क्स बन पाते हैं और बाकी मुझे लॉ से बनाने होते हैं पेपर को पास करने के लिए, ठीक है जी। तो 19 दिसंबर को, ट्यूसडे पड़ता है ये, 19 दिसंबर को आपका टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट एवीजे में। सारे स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आप एवीजे के हो या एवीजे स्टूडेंट्स ना हो,
तो आप हमारे लक्ष्मी नगर सेंटर के आप ऊपर आकर ये टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, हमारे स्टूडेंट नहीं है तो जो आपको ऊपर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिएगा, इन्फॉर्म कर लीजिएगा कि हम आने वाले हैं, उस हिसाब से आपकी अरेंजमेंट यहाँ पे कर दी जाएगी। ठीक है जी। टेस्ट ऑब्वियसली चेक होके 19 दिसंबर को दिया है, तो हमें उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर बाय 25 ऑफ दिसंबर हमारा टारगेट होगा कि ये टेस्ट आपको वापस विद फुल मार्किंग अवेलेबल करा दिया जाए। ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जनरली लॉग और याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही हो। बने रहिए इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के और यूजफुल कंटेंट के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।